पिछली क्लास में हमने रिवीजन किया था चैप्टर का चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर। नाउ आज हम इस चैप्टर का नेक्स्ट पार्ट अब करेंगे, अकाउंटिंग ऑफ गुडविल। ठीक है, सो गेनिंग पार्टनर compensates the sacrificing पार्टनर। लास्ट जितनी भी क्लासेस हुई उसमें जब गुडविल की बात आती थी तो उसमें यही होता था कि भाई गुडविल जो गेनिंग पार्टनर है, जिसको गेन हुआ है, जो एक गेनिंग पार्टनर है वो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को ये गुडविल देगा ही क्यों। ठीक है, इसका एक ही आंसर है, जस्ट बिकॉज कि एक सैक्रिफाइसिंग पार्टनर ने अपने शेयर्स को प्रॉफिट के शेयर्स को सैक्रिफाइस करा है। क्या करा है? सैक्रिफाइस करा है। सैक्रिफाइस क्या है? किसके लिए? गेनिंग पार्टनर के लिए। तो ये सैक्रिफाइस के लिए एक गेनिंग पार्टनर कंपनसेट करेगा। क्या करेगा? कंपनसेट करेगा। और उस कंपनसेट को क्या कहेंगे कि भाई गुडविल दे रहा है। ठीक है, इसका एक फॉर्मूला बताया था मैंने लास्ट क्लास में कि अमाउंट ऑफ कंपनसेशन पेबल, उसका फॉर्मूला क्या था? वैल्यू ऑफ गुडविल, वैल्यू ऑफ फर्म्स गुडविल, फर्म की गुडविल गिवन होगी, वैल्यू ऑफ फर्म्स गुडविल मल्टीप्लाइड बाय गेन प्रॉफिट शेयर, गेन्ड प्रॉफिट शेयर। ये वाला पार्ट क्वेश्चन में गिवन होगा और ये वाला वो होगा जो एक गेन पार्टनर का रेशियो आएगा। ठीक है, सो जस्ट सपोज एक क्वेश्चन में ए बी है। ठीक है, एंड दे शेयर्स प्रॉफिट in ratio of 3:2. They decide to
share profit equally in future. Thus, A will loss means sacrificed, and B will gain. B will gain 1/10 of share, 1/10 शेयर. ठीक है. देयरफॉर यहाँ पर B को गेन हुआ है, दैट मीन्स B क्या करेगा, कंपनसेट करेगा. Therefore, B should compensate A for his gained. Now, goodwill of firm is 50,000. Find compensate value. ठीक है. आंसर फॉर्मूला क्या था, अमाउंट ऑफ कंपनसेशन पेबल इक्वल्स टू value of firm's goodwill multiply by gained profit share. ठीक है. फर्म की गुडविल कितनी है, 50,000, और मिस्टर बी का गेंड कितना है, 1/10 शेयर. सो आंसर आएगा 5,000. ये क्या है, ये है अमाउंट कंपनसेट बाय बी टू ए. बस यही गुडविल का पार्ट था. ठीक है. नाउ जनरल एंट्री.
जहाँ पर गुडविल इज एडजस्टेड थ्रू, जहाँ पर गुडविल एडजस्टेड करी जाएगी थ्रू पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट में। ठीक है, एंट्री एज फॉलो, एंट्रीज कैसे होंगी? in case of fluctuating कैपिटल, इसकी एंट्री होगी गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। अमाउंटिंग कैसा आएगी यहाँ पे? इन गेनिंग रेशियो, इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ठीक है, नरेशन, एडजस्टमेंट made for goodwill on change of profit sharing ratio। ठीक है, in case of fixed capital, gaining partners current account debit to sacrificing partner current account in gaining ratio, in sacrificing ratio। सेम adjustment made for goodwill on changing of PASR। ठीक है, now ये एग्जांपल है
change in profit sharing ratio. Annu, Bala shared profit and losses in ratio of 3:2 with effective from 1st April 2024. They decide to share profit equally 1:1. Goodwill of the firm was valued at 50,000. Pass necessary general entries for compensating sacrificing partner by gaining partner due to change in profit sharing ratio. ठीक है, सेम वही क्वेश्चन है और कुछ नहीं है. कैसे होगा भाई? ओल्ड रेशियो 3:2 और न्यू 1:1. गुडविल ये रही तो कंपनसेट हमें पता है, एंट्री हमें बनानी है. नाउ वर्किंग नोट. वर्किंग नोट क्या भाई? कैलकुलेशन करेंगे ऑफ सैक्रिफाइसिंग और गेन का प्रॉफिट शेयर. ठीक है, अन्नू और बाला. ठीक है, पार्टनर्स. ओल्ड रेशियो क्या आता है? 3:2. दैट मीन्स 3/5 और ये 2/5. सेक्रीफाइसिंग निकाल रहे हैं हम तो माइनस. फॉर्मूला क्या था? न्यू रेशियो क्या था? 1:1 तो माइनस 1/2. यहाँ भी 1/2. इसका आएगा 10 और ऊपर 6/5. तो ये क्या आया? 1/10. तो ये क्या हुआ? सेक्रीफाइसिंग. इसका 10 4 - 5 इक्वल्स टू माइनस का 1/10. जिसमें निगेटिव आता है उसे हम क्या मानते हैं? गेनिंग पार्टनर. तो ये गेन हुआ. दैट मीन्स बाला ने 1/10 गेन करा है. अब हमें गुडविल निकालनी है. कंपनसेट क्या फॉर्मूला था? फर्म ऑफ गुडविल मल्टीप्लाई बाय गेनिंग पार्टनर. ठीक है, गेन्ड प्रॉफिट शेयर. सो फर्म की गुडविल थी 50,000 एंड गेन्ड प्रॉफिट शेयर ये रहा. ठीक है, 1/10. यहाँ पे माइनस कुछ नहीं लगेगा तो ये आएगा 5,000. ठीक है, नाउ इसमें क्वेश्चन में जनरल एंट्रीज भी बनानी है, 5 जनरल एंट्रीज. एंड ये है फ्लक्चुएटिंग वाला, करंट अकाउंट नहीं है. तो फ्लक्चुएटिंग की एंट्री कैसे होती है? ये रही. ठीक है, सो एंट्री कैसे बनेगी? भाई ऊपर कौन आता है? गेन्ड वाला. गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर. सो
बाला's capital account debit to Anu's capital account adjustment goodwill adjusted on change of profit sharing ratio amount 5,000. बस और कुछ नहीं था इसमें। नाउ ये क्वेश्चन पिछले चैप्टर से भी मैच करेगा एंड इस चैप्टर का तो बहुत छोटा सा पार्ट है बस गुडविल का, लेकिन पिछले चैप्टर से बहुत ज़्यादा ये रिलेट करेगा। कह रहा है डोरेमोन, शिनचैन एंड नोबिता वर पार्टनर and sharing profit and losses 3:2:1. That means ओल्ड रेशियो है फर्म का 3:2:1. Now with effective from 1st April 2022 they agreed to share profit equally. न्यू रेशियो बना 1:1:1. Now for this purpose गुडविल इज़ वैल्यूड टू बी एट, अब ये वर्ड आपने बहुत बार सुना होगा पिछली क्लास में, गुडविल को वैल्यू किया जाएगा एट 2 ईयर ऑफ परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ 4 ईयर। गुडविल को वैल्यू करो एट परचेज 2 ईयर परचेज ऑफ एवरेज लास्ट 4 ईयर। ठीक है, ये हम पिछली क्लास में करते थे कि इसमें हम परचेज देखते थे, ठीक है, और 4 साल का प्रॉफिट देते थे। तो गुडविल का इसका आपको पुराना पिछले चैप्टर का जो परचेज वाला फॉर्मूला था गुडविल का वो भी याद रखना पड़ेगा। नाउ विच वर एज फॉलोज, ईयर एंडिंग ऑन 31 मार्च 2019। 31 मार्च 2019 का कुछ हिस्ट्री इस तरह से है कि उस साल 50,000 का प्रॉफिट हुआ था। नाउ 2020 1,20,000 का प्रॉफिट, 2021 1,80,000 की प्रॉफिट। नाउ 2022 70,000 का लॉस। नाउ आगे कहता है ऑन 1 अप्रैल 2021 मोटर बाइक जिसकी कॉस्ट थी 50,000 जिसको ख़रीदा गया था उसको डेबिटेड कर दिया ट्रैवलिंग एक्सपेंस में, ट्रैवलिंग एक्सपेंस अकाउंट, ऑन विच डेप्रिसिएशन इज़ टू बी चार्ज 20% पर एनम बाय स्ट्रेट लाइन मेथड। आगे द फर्म आल्सो पेड एन एनुअल इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ 20,000 which had already been charged to profit and loss account for the all years। ठीक है, जनरलाइज द ट्रांजैक्शन अलॉन्ग विद वर्किंग नोट्स। ठीक है, अभी स्टेप बाय स्टेप मैं इसको समझाता हूँ। हम चैप्टर कौन सा कर रहे हैं, सेक्रीफाइस वाला। तो सबसे पहले से कुछ मत करो, इतना सा पार्ट कर लो सेक्रीफाइसिंग वाला। ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ सेक्रीफाइसिंग रेशियो। कैलकुलेशन ऑफ
sacrificing and gaining ratio, ठीक है। ओल्ड रेशियो 3:2:1, ठीक है। न्यू रेशियो 1:1:1, ठीक है। सबसे पहले डोरेमोन, इसका ओल्ड रेशियो क्या है 3:6। सेक्रीफाइसिंग, अब मेन बात यहाँ बच्चे क्या करते हैं 1:3 ले लेते हैं। आप यहाँ पे 1:3 नहीं लोगे, ठीक है। आप यहाँ पे डिनोमिनेटर नहीं, ऐसा नहीं है कि आप 1:3 ले लोगे तो गलत आएगा आंसर, ठीक आएगा, लेकिन आपकी कैलकुलेशन बढ़ जाएगी। आपको उसे लास्ट में कन्वर्ट तो करना पड़ेगा डिनोमिनेटर मैच कराने के लिए, तो क्यों ना आप उसे यहीं पे डिनोमिनेटर मैच करा लो। सो नीचे अगर 6 है तो क्या मैं इस 3 को भी 6 बना सकता हूँ? बिल्कुल बना सकता हूँ। मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई अगर करा दूँ तो अब मेरा बन जाएगा 2:6, ठीक है। सो अब मेरे लिए इजी हो गया, तो अब मेरा क्या बना 3:6 माइनस 2:6, ये मेरे लिए सॉल्व करना आसान हो गया, ठीक है। तो ये बना 6/1, ठीक है। ये पूरा सॉल्व करके मैं सीधा डायरेक्ट आंसर दिखा रहा हूँ। तो ये आया 6/1, ये हमारा आया सेक्रीफाइस में। उसके बाद शिनचैन, उसका था ओल्ड रेशियो 2/6, अब न्यू रेशियो 1/6, नो सॉरी 2/6। तो यहाँ ज़ीरो, कुछ नहीं, यहाँ कोई चेंजेस नहीं है ना। अब हम बात करेंगे जब नोबिता की, उसका ओल्ड था 1/6, न्यू है अब 2/6, तो यहाँ उसका आया 1/6 नेगेटिव का, ठीक है। तो ये हो गया गेन, नेगेटिव वाला गेन होता है ना, तो ये हो गया गेन। तो मीन्स कि डोरेमोन ने 1/6 का सेक्रीफाइस करा एंड नोबिता ने 1/6 का गेन करा, ठीक है। यहाँ पर अब एक पार्ट ख़त्म होता है। यहाँ पर गुडविल आपको वैसे नहीं निकालनी, कंपनसेट वाला करके नहीं निकालना, क्योंकि यहाँ पर आपको क्वेश्चन में एक बात कही है कि गुडविल इज़ टू बी वैल्यूड एट 2-year परचेज एंड एवरेज प्रॉफिट, ठीक है। सो इसके लिए अब आपको करनी पड़ेगी थोड़ी सी मेहनत। ईयर एंडेड 31st March 2019, 2020, 2021 and 2022. Profit and loss क्वेश्चन में गिवन है 50,000, 120, 180 एंड 70,000, ठीक है।
नेक्स्ट एडजस्टमेंट, एंड नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, नाउ बैक टू क्वेश्चन। जब हम यहाँ क्वेश्चन देखते हैं तो क्वेश्चन में लिखता है मोटर बाइक कॉस्टिंग 50,000। मोटर बाइक, अगर किसी को बेस पता हो यहाँ, तो ये जो मोटर बाइक इसने ख़रीदी है, ये एक बेटा एसेट है जो कहाँ शो होना चाहिए, शो होना चाहिए बैलेंस शीट में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ठीक है, जो मोटर बाइक खरीदी 50,000 की, उसको डेबिट कर दिया कहाँ, ट्रैवलिंग एक्सपेंस में, ट्रैवलिंग एक्सपेंस अकाउंट में। जस्ट लाइक कि वो जैसे एक पेट्रोल का खर्चा हो, एक बार दिखा दी और छुट्टी कर दी। ठीक है, ऑन विच डेप्रिसिएशन इज़ टू बी चार्ज एट द रेट ऑफ 20% पर एनम। ये भी लगना था, इज़ टू बी चार्ज, ये भी पे होना था। नाउ बुक में उस साल 70,000 का ऑलरेडी लॉस दिखाया है। जब हम लॉस वर्ड सुनते हैं तो मैथ में हम उसके आगे माइनस लगाते हैं, इसलिए मैंने इसको यहाँ ब्रैकेट में लिखा है। ठीक है, ये लॉस था, फर्म ने खुद कहा ये हमारे लॉस था ना। अब एडजस्टमेंट की बात करो, गलती है क्या। फर्म ने एक एसेट जो मोटर बाइक थी उसको ख़रीदा, पर जो अकाउंटेंट था उसने गलती से उसे ट्रैवलिंग एक्सपेंस दिखा दिया, एक खर्चा मान लिया एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डाल दिया, ट्रैवलिंग एक्सपेंस में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डाल दिया। नाउ अब इसका रिफ्लेक्ट असर, इफ़ेक्ट क्या होगा कि 50,000 का एक फेक खर्चे की वजह से उस साल का लॉस बिन बात का 50,000 से बढ़ गया। भाई एक 50,000 का खर्चा हमने दिखाया है प्रॉफिट एंड लॉस में, उस साल जो एक एक्सपेंस हमने दिखा दिया, तो उस साल के लॉस साइड में एक 50,000 का खर्चा बढ़ गया। ठीक है, एसेट आई बट उसको जिस साइड दिखाना चाहिए था उस साइड नहीं दिखा, तो हमने ट्रैवलिंग एक्सपेंस में दिखा दिया, एक्सपेंस दिखा दिया, तो प्रॉफिट लॉस में लॉस का साइड 50,000 बढ़ गया। नाउ अब ये जो लॉस बढ़ा है, ठीक है, तो इस करेक्शन को, इसको करेक्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, ये 50,000 प्लस करेंगे। यहाँ पर समझना, 2 मिनट लगोगे सब समझ में आ जाएगा। इसे 50,000 आप प्लस करोगे, क्योंकि आपने उस साल का आपका खर्चा बढ़ा लिया, प्रॉफिट कम कर दिया, लॉस साइड बढ़ा ली। भाई क्या करते हो आप, प्रॉफिट लिखते हो एक साइड और एक तरह लॉस लिखते हो, तो जो प्रॉफिट का टोटल आता है उसमें से लॉस माइनस कर दोगे, खर्चे हटा दोगे, तो प्रॉफिट आपका क्या होगा। भाई अगर ये 50,000 खर्चा आपने ना दिखाया था तो प्रॉफिट बढ़ के आता, लेकिन आपने खर्चा ज़्यादा दिखा दिया तो उस साल का प्रॉफिट क्या हो गया, कम आया होगा, इसलिए मैंने 50,000 को प्लस करा। बात खत्म। नाउ एडजस्टमेंट नंबर 2, आगे बाइक में अब डेप्रिसिएशन की बात कर रहा है। अब गलती क्या हुई, क्योंकि बाइक को एसेट ही नहीं माना उसने, भाई यहाँ पर एसेट ही नहीं माना, ट्रैवल एक्सपेंस में मान दिया उसने, बाइक को एसेट माना ही नहीं, तो अकाउंटेंट ने उस पर डेप्रिसिएशन भी नहीं लगाया होगा। ऑब्वियस सी बात है भाई, जब उसको एसेट साइड उस साल कुछ दिखाई ही नहीं तो उस साल उसने डेप्रिसिएशन भी नहीं दिखाया होगा। ये अजम्पशन वाली बात है, यहाँ पर कुछ
अलग से आपको लिख के किसी क्वेश्चन में दिखाएगा नहीं, एक अजम्पशन डालेगा आपके मुंह के सामने कि भाई इज़ टू बी चार्ज 20% पर एनम। तो भाई आपने जब उस साल एसेट में कुछ एसेट दिखाया ही नहीं तो ऑफ कोर्स सी बात है आपने डेप्रिसिएशन दिया ही नहीं। ठीक है। नाउ डेप्रिसिएशन क्या है, एक असली खर्चा है जो माइनस ही होगा। ठीक है, डेप्रिसिएशन एक रियल खर्चा है, इसमें आप ये लॉजिक नहीं लगाएंगे कि प्रॉफिट घट गया होगा तो बढ़ा देंगे। ठीक है, और यहाँ पर आप सीधा -70,000 का 20% दैट मीन्स 10,000 करोगे। ठीक है, समझ में आया भाई। गलती क्या कि क्योंकि बाइक को एसेट माना ही नहीं तो अकाउंटेंट ने उस पर डेप्रिसिएशन लगाया ही नहीं। डेप्रिसिएशन एक असली खर्चा था जो प्रॉफिट को कम करता था। ठीक है, प्रॉफिट को कम करना था। इसमें आपको वो दिमाग नहीं लगाना कि प्रॉफिट कम हो गया होगा तो मुझे प्लस कर दें। भाई ये तो रियल खर्चा है, ये तो लगाना ही पड़ेगा। इसमें कुछ ऐसा नहीं कि प्रॉफिट बढ़ा दो। ये एबनॉर्मल नहीं है, याद करो, एक वर्ड यूज़ कर देते हैं कि नॉर्मल और एबनॉर्मल। क्या डेप्रिसिएशन लगाना आप एबनॉर्मल कहोगे? नहीं कहोगे ना, ये तो नॉर्मल खर्चा है, ये एबनॉर्मल नहीं है। ठीक है, तो इसे हम एक्चुअल में माइनस करें। 50,000 हमने क्यों प्लस करे? क्योंकि ये एक एबनॉर्मल लॉस हो गया हमारा। ठीक है, सो इसका टोटल आएगा हमारा निगेटिव का 30,000। अब कुछ चुनिंदा बच्चे ऐसे भी होंगे जो कहेंगे 30,000 कैसे आया? 70 माइनस का और प्लस का 50,000, तो माइनस प्लस माइनस ही आता है। ठीक है, 70 निगेटिव के 70 में से 50 गए तो 20 आया। ठीक है, 20,000 आया एंड माइनस माइनस प्लस हुआ तो ये 30,000 आया। ठीक है, बाकी अब सारा वैसे ही आएगा, यहाँ पर कोई एडजस्टमेंट नहीं थी। 50,000, 1,20,000, 1,80,000। ठीक है, नाउ इसकी टोटलिंग अगर आप टोटलिंग के नीचे डबल लाइन लगा रहे हो, जो चेकर रहेगा समझ जाएगा ये समझदार है। इस लाइन का मतलब होता है टोटल, अब इसके नीचे कुछ ऐड नहीं होता है। सिंगल लाइन का मतलब होता है कि हाँ इसके नीचे कुछ ऐड हो सकता है ना। इसका टोटल आ रहा है 3,20,000। ठीक है, अब इसका क्या निकालेंगे? एवरेज। आप एवरेज निकालोगे। एवरेज का फॉर्मूला क्या था? टोटल नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स इज इक्वल टू, ये आया 3,20,000। नंबर ऑफ़ ईयर कितने हैं? 4। कहाँ लिखा? ये 4 लिखा कहीं नहीं भाई, ये 4 साल है ना। सो हमारा एवरेज कितना आया इस 4 साल का? एवरेज इज़ योर एवरेज इज़ 80,000। ठीक है, नाउ अब निकालेंगे गुडविल। और गुडविल कैसे निकालना है? क्वेश्चन ने ही बोला है। क्वेश्चन ने क्या बोला है? गुडविल इज़ वैल्यूड टू बी 2 ईयर ऑफ परचेज ऑफ 4 ईयर एवरेज प्रॉफिट। दैट मीन्स इफ़ आपको याद हो तो हम यहाँ पर कुछ नहीं करते थे, हम लिखते थे एवरेज बिजनेस
प्रॉफिट मल्टीप्लिकेटेड बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज। ठीक है, एवरेज प्रॉफिट क्या है 80,000 और नंबर ऑफ ईयर परचेज क्वेश्चन ने खुद बताया है, यहाँ कंफ्यूज मत होना 2। 80,000 मल्टीप्लिकेटेड बाय 2 दैट मीन्स 1,60,000 क्या आया आपका गुडविल। अब आपको कंपनसेशन वैल्यू ढूंढनी है, इससे अब आप क्या ढूंढोगे कंपनसेशन। ठीक है, नाउ गुडविल कंपनसेशन का फॉर्मूला क्या होता है, फर्म गुडविल मल्टीप्लाई बाय गेनिंग पार्टनर शेयर। सो अब फर्म की गुडविल क्या है 160 और गेनिंग पार्टनर का शेयर है 1/6। सो गुडविल कितनी आएगी 26,667। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन में अब जनरल एंट्री बोली है, जनरलाइज करके दिखा देते हैं। सिंपल एक एंट्री जो बनती है गेनिंग पार्टनर अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग। सो गेनिंग कौन है नोबिता कैपिटल अकाउंट डेबिट टू डोरेमोन कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अमाउंट यही। ठीक है, होमवर्क है प्रैक्टिकल प्रॉब्लम बुक का क्वेश्चन नंबर 6 और 7 सेम चीज़ है, कोई डिफरेंट नहीं है। सेम पहले वो निकाल के दिखाना है गुडविल, देन दूसरा प्रॉफिट वाला ही है, प्रॉफिट एंड लॉस करके जो अभी हमने करा है, बट उसमें एडजस्टमेंट कम है। ठीक है, सो आज हमने ये 2 पार्ट करे जहाँ गुडविल की एंट्री निकालना सीखी। एंट्री 2 थी बिल्कुल छोटी सी, लेकिन उसका जो मेन चीज़ था वो बड़ा था। एंड ये वाला क्वेश्चन करा जिसके अंदर सेक्रीफाइसिंग भी निकाला, जिसके अंदर हमने एडजस्टमेंट्स भी करी, प्रॉफिट एंड लॉस की एवरेज भी निकाला, देन हमने कंपनसेशन करी, गुडविल निकाला, देन एंट्री पास करी। एंड ये होमवर्क है।